वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि त्ताहिरीन व अला सहाबिहिल मुहतदीन व अला औलियाइल कामिलीन अर्राशिदीन। अम्मा बादु फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, आगाज़ में मैं आप सबको रबीउल अव्वल के महीने की आमद की मुबारक देता हूँ। और आज इस माह रबीउल अव्वल यानी पहली बहार, रबी उल अव्वल का माना पहली बहार बनता है। आज उसकी पहली तारीख है और इस माह को निस्बत है आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और उस सिलसिले में आपकी ये मुबारक और पाक महफिल इनकाद पजीर है। मुझे अभी इंतज़ामिया के एक फ़र्द ने आकर कहा कि जनाब 1 घंटा गुफ्तगू फरमाएं। इसकी तो मैं माजरत चाहता हूँ, क्योंकि सुबह से कुछ ऐसे कामों में मसरूफियत गुजरी कि इस वक्त जिस्मानी ताकत 1 घंटा बोलने की मुतहम्मिल नहीं हो रही। बात 1 घंटे में भी हो सकती है और 1 मिनट में भी हो सकती है। बशर्ते के बात को टू द पॉइंट किया जाए और सीधी सादी बात की जाए जो लोगों के पल्ले भी पड़ जाए और हम सबका उससे भला भी हो जाए। अभी हमने बड़ी खूबसूरत पहले नात खान हजरात से बड़े कलाम सुने, तरह तरह के कलाम जो कि मेरी जिंदगी में मैंने पहली दफा ऐसे कलाम सुने। मैं मशकूर हूँ नात खान साहब का, उन्होंने उसमें हमारी तारीफ की और अच्छे अल्फाज से याद किया। लेकिन जनाब, हम सब इस महफिल में एक नौकर की हैसियत से हाजिर हैं। अगर कुछ बनकर कोई आया है तो खाली ही जाएगा, और अगर कुछ झुककर आजिज़ी के साथ कुछ लेने के लिए आया है तो बहुत कुछ लेके जाएगा। जिस शख्सियत की आमद की जश्न हम मनाना फख्र महसूस कर रहे हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो एहसान अजीम है, वो इनाम है जिसका के बदला हम कभी भी नहीं दे सकते। कभी आपने सुना है कि किसी ने किसी को अपना महबूब दिया हो?
ये पूछे उससे जो मोहब्बत करने वाले हैं, और इसका जवाब वो शख्स आसानी से दे सकता है जिसने किसी से मोहब्बत की है, चाहे हकीकी मोहब्बत हो या चाहे मजाजी मोहब्बत हो, मोहब्बत तो की हो। वो इसका सही जवाब दे सकता है, चाहे हकीकी मोहब्बत उसने कभी की हो या किसी से उसको मजाजी मोहब्बत की हो या हुई हो। मोहब्बत न रंग देखती है, न जात देखती है, न अमारत देखती है, न शानो शौकत देखती है, न मर्द देखती है, न औरत देखती है। मोहब्बत बस मोहब्बत ही होती है। कभी किसी महबूब ने, मुहिब ने, किसी मुहिब ने अपना महबूब की किसी को दिया है, लेकिन क्या करम रब्बुल इज्जत का, क्या एहसान अजीम उस अजीम हस्ती का, किस अजीम हस्ती का जो अल्लाह समद है, यानी बेनियाज है वो जात, उसको किसी की जरूरत नहीं, उसको ना हमारी इन महफिलों की जरूरत है, वो बेनियाज, उसको ना हमारे किसी सजदे की जरूरत है, वो फिर भी बादशाह है, उसको ना हमारे किसी रोजे की जरूरत है, वो फिर भी बादशाह। कोई उसको वहदहु ला शरीक तस्लीम कर ले ना कर ले, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई उसके आगे झुके ना झुके, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने कुरान में फरमाया अल्लाह समद, मैं तो बेनियाज हूं, हर शय से बेनियाज हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, कुछ करने में किसी का मोहताज नहीं। हम एक एक चीज में मोहताज। मैं खिताब कर रहा हूं, मैं अपनी आवाज आप तक पहुंचाने के लिए इस माइक का मोहताज, उस इल्म, उस इंफॉर्मेशन का मोहताज हूं जो अल्लाह ने मुझे दिया आपको कुछ पहुंचाने के लिए। इस छत पर चढ़ने के लिए हम सीढ़ी के मोहताज, कुछ भी करें, कहां भी जाएं, हम हर जगह पर मोहताज ही मोहताज हैं। लेकिन वो रब की जात वो जात है, वो किसी की मोहताज नहीं। वो जब कुछ करने पर आए तो किसी के जरिए नहीं करता, कहता है हो जा तो वो हो जाता है। वो इतनी सुभान जात है, इतनी बुलंद जात है, इतनी सुभाना रब्बेल आला और सुभाना रब्बेल अजीम जात है कि हमारे तसव्वुरात उस बुलंदी तक नहीं पहुंच सकते जितना वो बुलंद है। हमारी तसव्वुरात और हमारा इल्म उन ताकतों को नहीं पहुंच सकता जो ताकतों का वो मालिक है। लेकिन उस इतने अजीम रब ने अपना महबूब दिया। मेरे दोस्तों, हकीकतन मैं सच बात कहूं, हमें कदर नहीं है, हमें कदर नहीं है। चंद तकरीरें करने से उस नेमत अजीम जो रब ने हमें दी ये अदा नहीं हो जाता उसका जनाब कि हमने चंद तकरीरें कर ली उनकी शान में, हमने चंद महफिलें मना ली, हमने चंद नया नात पढ़ लिए, शेर पढ़ लिए। ये उस एहसान अजीम का बदला नहीं, उस नेमत का बदला नहीं जो आपके और मेरे रब ने मोहम्मद करीम के रूप में हमें अता की। ये जो रौनकें हैं ना, ये ऐसी महफिलों की, इनको सजाने में मेरा और तेरा कमाल नहीं है, ना इस मिलाद कमेटी का कोई कमाल है, ना नात खानों का कमाल है, ना मेरा कमाल है कि मैं यहां आके बोल रहा हूं। ये महफिलें तो सजी हुई हैं अल्लाह के वादे के मुताबिक, वरफ़अना लका ज़िक्रक। वरना तू और मैं कौन है? हाँ, हम शुक्र जरूर बजा सकते हैं,
कि अल्लाह जब तूने वह रफाना लका जिक्रक का वादा पूरा किया तो हमें किसी ना किसी थोड़ा सा हिस्सा दे दिया, थोड़ा सा हिस्सा दे दिया। किसी को उसमें बैठकर नात पढ़ने का, किसी को थोड़ा सा हिस्सा दे दिया जनाब मिलाद कमेटी के साथ कोई ताउन करने का, किसी को थोड़ा सा हिस्सा दे दिया कि वो बैठ के वहां कोई दरसो तदरीस और वाजो नसीहत कर सके, किसी को हिस्सा दे दिया कि उसने ये माइक्रोफोन लगाकर लगा दिया, किसी को हिस्सा दे दिया कि उसने चरागा कर दिया, किसी को हिस्सा दे दिया कि उसने लंगर पका दिया, किसी को हिस्सा दे दिया कि उसने उस दौलत से जो रब ने उसे अता की उसमें से कुछ हिस्सा इस रफाना लका जिक्रक में लगा दिया। वरना कुरान की हिफाजत और साहिब कुरान के जिक्र की बुलंदी, इन दो चीजों का जिम्मा खालिक कायनात ने अपने जिम्मे लिया हुआ है। वरना जो पिछला हशर इल्हामी किताबों के साथ हो गया वो कुरान के साथ भी हो सकता था, लेकिन रब ने जिस पर कुरान उतारा उस साहिब कुरान के जिक्र की बुलंदी को भी और जनाबे वाला कुरान की हिफाजत को भी जिम्मा अपने लिए लिया। इसलिए हर गुजरते दिन के साथ हजूर का जिक्र बुलंदी ही की तरफ जाएगा। और यकीन कर लीजिए मेरे दोस्तों, ईमान रखिए इस बात पर, हजूर के जिक्र की बुलंदी का सबसे बड़ा आलम उस वक्त होगा जब हशर का मैदान होगा। हजूर की नबूवत और रिसालत तो उस वक्त से है ना जब इस कायनात में दिखने वाली हर चीज में से कोई भी न थी, कुछ भी न था। जो रब्बुल इज्जत ने कुरान में खुद फरमाया कि आपके आने वाली हर घड़ी पिछली घड़ी से अफजल है। कुरान में है ना जनाब मौलाना कराम जहां तशरीफ फरमाए। अब ये पिछली घड़ी कौन सी है और अगली घड़ी कौन सी है? पिछली घड़ी क्या ये लें कि हजूर रोजा मुबारक में तशरीफ फरमा है, क्या वो घड़ी लें कि हजूर मक्के और मदीने में जलवा फरोज हैं वाजो नसीहत के लिए, या वो घड़ी लें कि जब इसी शख्सियत की नबूवत के सदके ईसा को नबूवत मिली, मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली, नूह अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली, क्या उस घड़ी को लें जब आदम अलैहिस्सलाम की तौबा भी इसी शख्सियत के सदके हुई? वो पिछली घड़ी तब लें जब जन्नत और दोज़ख का वजूद नहीं था, वो पिछली घड़ी तब लें जब फरिश्तों और लौह और कलम का वजूद नहीं था, वो पिछली घड़ी कब लें जब रब के अर्श का भी वजूद नहीं था। रब फरमाता है मैं था और मेरे नूर से मेरे महबूब का नूर था। वाह वाह वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। ये नबूवत उस वक्त से चली, पिछली घड़ी अगली घड़ी, इस नेमत अजीम का हमें पता उस वक्त चलेगा जब हमारी जिंदगी शुरू होगी। और हमारी जिंदगी उस दिन शुरू होनी है जब कब्र में पहली रात आएगी। और जब कब्र में आपसे 3 सवाल पूछे जाएंगे, 3 या 1, 3 भी हैं हदीसों में और 1 भी है हदीसों में। 3 हैं, मैं मफहूम उर्दू जुबान में पेश करता जा रहा हूं और बात करता जाऊंगा आपके सामने इस बात का भी। सबसे पहले पूछा जाएगा तेरा रब कौन? फिर पूछा जाएगा तेरा दीन क्या? फिर पूछा जाएगा ये जो शख्सियत तुम्हारे सामने है इसके बारे में क्या ख्यालात रखता था। या बाज हदीसों में पहले दोनों सवाल नहीं है, एक ही सवाल है और आखिरी यार वो पूछा जाएगा इस शख्सियत के बारे में तेरे क्या ख्यालात थे दुनिया की जिंदगी में जो तेरे सामने जलवा फरोज है। अब अगर 3 सवाल ही ले लिए जाएं
तो गौर अगर करें तो पहले 2 सवालों के बाद कोई गुंजाइश नहीं रहती 3 सवालों की, मैं आपको सामने साबित करता हूं। लेकिन फिर भी तीसरा सवाल वो रखा गया जो कि आज हदीसों में है कि है ही वो ये। पहला सवाल, मन रब्बुका, तेरा रब कौन? गौर से मेरी बात सुनिए, इन मिलादों में हमें कुछ गौर से अपने इल्म में इजाफा करना चाहिए। रब्बुल इज्जत ने ये नहीं पूछा, उधर जो सवाल किया गया ये नहीं कहा गया कि तेरा अल्लाह कौन है, पूछा गया तेरा रब कौन है। ये नहीं कहा गया कि अल्लाह कौन है तेरा, किसको वाहदाहु ला शरीक मानता था, किसके आगे झुकता था, से पूछा गया मन रब्बु का, तेरा रब कौन है। रब कहा जाता है पालने वाला। क्या दुनिया में तू ये समझता था कि तेरी दौलत ने तुझे पाला? क्या दुनिया में ये समझता था कि तेरे माँ बाप ने तुझे पाला? क्या दुनिया में ये समझता था कि तेरे कारखानों में और तेरी जमीनों ने और तेरी जागीरों ने और तेरे ओहदे ने तुझे पाला? या पालने वाला कोई और था? ये बता कि तेरा पालने वाला कौन था। तो उस वक्त जिसने दुनिया में ये समझा होगा ये तो सब सबब है, असबाब हैं, दौलत भी देने वाला कोई और है, इज्जत देने वाला कोई और है, जिल्लत देने वाला कोई और है, माँ बाप देने वाला कोई और है, औलाद देने वाला कोई और है, जिंदगी और मौत देने वाला कोई और है, बिरादरियों रिश्तेदार देने वाला कोई और है, जलील करवाने वाला और फिर इज्जत के साथ मनसबों पर बिठा देने वाला कोई और है, बादशाह बना देने वाला कोई और है, फकीर बना देने वाला कोई और है, इज्जत देकर आजमाने वाला कोई और है, इज्जत लेकर आजमाने वाला कोई है, दौलत देकर आजमाने वाला कोई और है, गुर्बत देकर आजमाने वाला कोई और है, सेहत देकर भी आजमाने वाला कोई और है, बीमार करके भी आजमाने वाला कोई और है, सुख और खुशी देकर भी आजमाने वाला कोई है, और परेशानी और गम देकर भी आजमाने वाला कौन है? आप बता वो कौन है? ये कब्र का पहला सवाल है। और उस वक्त जो कामिल ईमान शख्स है वो कहेगा मेरा अल्लाह मेरा रब है, मुझे पाला मेरे रब ने, कभी माँ बाप के जरिए से तो कभी कारखाने के जरिए से तो कभी किले और एकड़ से आमदन देकर, कभी दुकानदारी से मुनाफा देकर, हकीकतन पीछे से देने वाला और पालने वाला और पलवाने वाला वो है मेरा रब, जिसको अल्लाह वहदहु ला शरीक है। उसके बाद दूसरा सवाल होगा जो बहुत ही इंतहाई गौर तलब सवाल है, और वो सवाल है मान लिया कि तुझे पालने वाला, तेरे पास जो कुछ था मान लिया, तूने इकरार कर लिया कि अल्लाह ने दिया, मान लिया तेरे पास दौलत भी अल्लाह की, तेरे पास इज्जत भी अल्लाह की, तेरे पास औलाद भी अल्लाह की, तेरी बिरादरियां भी अल्लाह की अता, तेरी वजारत और तेरी बादशाहियां भी अल्लाह की अता, तेरे पास इल्म भी अल्लाह की अता, क्योंकि जाती मालिक तो अल्लाह ही है। इस कायनात में तो जिसके पास कुछ भी है अताई है। मान लिया कि तेरे पास जो कुछ था, तू कह रहा है मैं इकरार करता हूं कि मेरा सब कुछ रब की दिया हुआ था, अल्लाह का दिया हुआ था, मेरा रब वही था। अब ये तो बता, उसने जो तुझे सब कुछ दे दिया इस दुनिया में, अब ये बता तेरा दीन क्या था, तेरा उस दुनिया में वे ऑफ लाइफ क्या था, ज़ाब्ता हयात क्या था। वहां नहीं पूछा गया तेरा मजहब क्या था, पूछा गया बता तेरा दीन क्या था। तो दुनिया में जिसको रब क्या कह रहा है, क्या उसके बताए हुए दीन पर चला, उसके बताए हुए वे ऑफ लाइफ को तूने इख्तियार किया, उसके बताए हुए ज़ाब्ता हयात को तूने इख्तियार किया। अब ये बता तेरा ज़ाब्ता हयात क्या था, तेरे जिंदगी गुजारने के असूल क्या थे, तेरा शबो रोज कैसे गुजरता था, तेरी रातें कैसे गुजरती थी, तेरे कारोबार की कमाई हलाल थी कि हराम थी, तेरी औलाद की परवरिश कुरान और सुन्नह के मुकातिब थी या मुखालिफ थी, तेरा कौल फेल चाल डाल कुरान और सुन्नत के मुताबिक था कि मुखालिफ था, तेरा लोगों के साथ रख रखाव, चलना फिरना, उठना बैठना
तेरी सियासत करना, तेरे कारोबार करना, तेरी तिजारत करना, तेरी अदलिया सजाना, तेरी थानेदारियां करना, तेरी वकालतें करना, तेरी डॉक्टरियां करना, तेरी इंजीनियरिंग करना, क्या सारी की सारी कुरान और सुन्नत उस ज़ाब्ता हयात के मुताबिक था कि कुछ और था? कामिल ईमान होगा और उसने दुनिया में नबी पाक के हर हुक्म पर लब्बैक कहा होगा, वो आशिक बना, ऐसा आशिक बना कि जिधर रसूल का मुंह उधर उम्मती का मुंह। और अगर देखना है कि वे ऑफ लाइफ की सही तशरीह कहां से मिलती है कि दीन को ज़ाब्ता हयात हमने कैसे समझना है, तो क्या मेयार है? मेरे पीर हुसैन की जिंदगी, मेरे पीर हुसैन की करबला में कुर्बानी वो मेयार है कि दीन किस शय का नाम, वो मेयार है कि ज़ाब्ता हयात क्या है, वो मेयार है जो हुसैन ने हमारे सामने रखा, जो क़यामत तक ताबिंदा और पाविंदा रहेगा। वो वे ऑफ लाइफ हमें नमाजों से बढ़ के कुछ और दिखाता है, हमें हर बातिल के सामने खड़ा होना दिखाता है। तो वो वे ऑफ लाइफ, ये दूसरा सवाल होगा। अब जो इन दो से निकला, एक तरह से देखा जाए तो बात तो खत्म हो जाती है, एक तरह से देखा जाए तो बात खत्म हो गई भी। उसने अल्लाह को अपना रब मान लिया, उसने पूरी की पूरी जिंदगी दीन के मुताबिक गुजार दी भाई। उसने नमाजें भी पढ़ ली, रोजे भी रख लिए, हज भी कर ली, ज़कात भी अदा कर दी, सच भी बोल लिया, हलाल भी खा लिया, हराम से भी बच गया। उसने जिंदगी तमाम की तमाम जिंदगी का ज़ाब्ता हयात कुरान और सुन्नत को बना लिया। इन दो सवालों के बाद तो छूट जाना चाहिए, मामला खत्म के बाद जनाब जाओ ले जाओ इसको जन्नत में। लेकिन बात खत्म नहीं हुई, आखिरी सवाल आगे खड़ा है और हजूर की, और ये नहीं पूछा गया कि तुम्हारी जिंदगी में अल्लाह का रसूल कौन आया या नबी कौन आया, नाम बताओ उसका, ये सवाल नहीं है। पूछा गया ये शख्सियत, हजूर की शख्सियत को आगे लाया जाएगा। ये जो शख्सियत तुम्हारे सामने है, इसके बारे में दुनिया में क्या अकीदा रखता था? बात यहां खत्म होती है। इसीलिए हम कहते हैं अपने अकायद दुरुस्त करो, औलियाए कराम के साथ चिपट जाओ तो हले तुम्हारा अकीदा दुरुस्त करें। अकीदा दुरुस्त नहीं होगा तो न दीन ज़ाब्ता हयात बनाना कबूल आएगा अल्लाह की बारगाह में। अकीदा दुरुस्त पूछा जाएगा, ये जो शख्सियत तुम्हारे सामने है इनके बारे में जरा बता ना, मिंबरों पर खड़े होकर गला फाड़ फाड़ के क्या कहता था, क्या कहता था कि दीवार के पीछे पता नहीं, क्या कहता था कि अगर ख्याल आ जाए तो नमाज खत्म हो जाएगी, या क्या अकायद रखते थे आज वो तो बता। वो अल्लाह सुनना चाहता है और उन अकायद से जब बंदा निकलेगा, जब उस अकीदे की दुरुस्तगी वहां आएगी, उसके बाद उसको कहा जाएगा जा अब तेरा इस्लाम को ज़ाब्ता हयात इख्तियार करना भी कबूल है और जा अब अल्लाह को रब मानना भी कबूल है, क्योंकि अब तेरे अकायद दुरुस्त हुए हैं इस शख्सियत के बारे में। इसलिए मैंने अर्ज किया कि हम लोग ये एहसान अजीम नहीं उतार सकते जो अल्लाह ने हम पर किया। ये चंद मिलाद मना लेने, ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि अल्लाह हमसे ये काम ले ले। हकीकतन मेरे भाइयों, जितने मिलाद मुस्तफ़ा पाकिस्तान में होते हैं ना, मेरे ख्याल में और कहीं नहीं होते, शायद इंडिया में कहीं होते हों, क्योंकि इंडिया में भी काफ़ी इस चीज़ का रुझान है। लेकिन जितनी ये इस किस्म की महफिलें मुनक़िद होती हैं ना, मेरा इंफॉर्मेशन के मुताबिक नहीं है कि किसी और इस्लामी मुल्क में इतने इस किस्म के फंक्शंस मुनक़िद होते हैं जिनको मिलाद मुस्तफ़ा का नाम दिया जाता है। क्योंकि मिलाद मुस्तफ़ा का मतलब मिलाद, मौलूद से पैदाइश, किसकी पैदाइश? मुस्तफ़ा की पैदाइश। ये एक तरह से तौहीद कॉन्फ्रेंस भी है मिलाद मुस्तफ़ा, ये एक तरह की तौहीद कॉन्फ्रेंसें भी हैं, इसलिए कि हम किसी की मौलूद होने को और किसी की मिलाद मना रहे हैं तो मखलूक समझ रहे हैं तो मना रहे हैं ना। तो तौहीद कॉन्फ्रेंस तो हो गई ना। तौहीद का मतलब है ना कि अल्लाह एक है, उसको ना किसी ने पैदा किया ना उससे कोई पैदा हुआ,
उस जैसा कोई सिफात में कोई है ही नहीं, तो रब की तो मिलाद की महफिल हो नहीं सकती ना, क्योंकि वो तो पैदा ही नहीं हुआ, वो तो खालिक है। हर चीज ही मखलूक है। ये माइक्रोफोन भी मखलूक, आप और मैं भी मखलूक, ये मोबाइल फोन भी मखलूक, सूरज चांद सितारे भी मखलूक, दिन और रात भी मखलूक, महीने दिन और साल भी मखलूक, ये सोफे भी मखलूक, औलिया भी मखलूक, गौस और अबदाल भी मखलूक, अंबिया भी मखलूक, रसूल भी मखलूक, जन्नत और दोज़ख भी मखलूक, फरिश्ते भी मखलूक, जिन्नात भी मखलूक, परिंदे उड़ते हुए भी मखलूक, पानी की तह में तैरती हुई मछलियां भी मखलूक, सब मखलूक हैं। तो हम अगर उस तमाम मखलूक में से जो सबसे अफजल अशरफुल मखलूक है, और अशरफुल मखलूक में तमाम अंबिया अफजल हैं, और फिर तमाम अंबिया में से सैयदुल मुरसलीन अफजल हैं, इमामुल अंबिया अफजल हैं, हम भी तो उन्हीं का मौलूद मना रहे हैं, मिलाद मना रहे हैं, मतलब वो मखलूक है, खालिक नहीं है। ये तौहीद कॉन्फ्रेंस है। कौन कहता है जी कि मिलाद मनाना गैर शरई है? हम मखलूक समझ के मना रहे हैं। हम उस एहसान अजीम के आगे झुक रहे हैं कि अल्लाह तूने इतना बड़ा एहसान हम पर किया कि इस माह मुकद्दस में हम एक ऐसी शख्सियत अता की जिनके आने का मकसद है कि तेरे अहकामात हम तक पहुँचाना, तेरी आयतें हमारे सामने पढ़ना, हमें इल्म सिखाना, हमें हिकमत सिखाना। क्योंकि अगर हिकमत ना आए तो इल्म बेमाना हो जाता है, और इल्म ना आए तो आयतें सुनना बेमाना हो जाता है। खाली इल्म पढ़ लेना ही काफी नहीं, उस इल्म के साथ नबी पाक ने हमें हिकमत भी सिखाई। इस मकासद के लिए सरकार तशरीफ लाई, ये बहुत बड़ा एहसान अजीम है, हम उसकी खुशी मनाते हैं। और इस तरह की खुशी मनानी तो वाकई मेरे ख्याल में कोई खैर शरई चीज मुझे तो नजर नहीं आ रही, क्योंकि ऐसी कोई नमाज भी इस वक्त कज़ा नहीं हो रही कि हम वो छोड़कर जहां बैठ गए हैं। या एक सवाल ये होता है कि ये जो बत्तियां आपने लगा दी हैं, यही पैसे किसी गरीब को दे देते। मुफ्ती साकिर साहब सवाल होता है ना, ये जो इतना खर्चा कर दिया आपने, ये किसी गरीब की जनाब आप शादी करवा देते तो बड़ा सवाब मिल जाना था। हाँ जी, तो तौहीद कॉन्फ्रेंसों पर भी तो खर्चे इसी तरह होते हैं। चलो उसको तो एक साइड पे रख लें। काबे की गिलाफ की तारीफ कभी आपने सुनी है? काबे के गिलाफ, काबे के ऊपर जो गिलाफ लगा हुआ है ना, उसकी कीमत अगर पाकिस्तानी करेंसी में लेकर आ जाए तो 100 करोड़ से ज्यादा है। इस वक्त के काबे के गिलाफ की जो काबे पे लगा हुआ है, खालिस रेशम से वो बना हुआ है, और जो उस पर तहरीर हुई हुई है ना कुरान की आयतें, वो खालिस सोने की हैं। और पाकिस्तानी करेंसी में अगर उसको कन्वर्ट किया जाए तो जनाबे वाला आज की आपकी इस करेंसी के 100 करोड़ से भी ज्यादा उस गिलाफ की कीमत है, जो हर साल तब्दील किया जाता है, हर साल नया डाला जाता है। अगर ये चंद बत्तियां लगा देने से किसी गरीब का हक चला गया है, तो काबे की इमारत पर 100 करोड़ का गिलाफ लगाकर भी तो किसी गरीब का हक चला गया है ना। अगर ये बत्तियां और चिरागा लगाना बेमकसद है तो काबे पर भी तो गिलाफ लाना बेमकसद है भाई। वो तो काबा ही है, गिलाफ हो ना हो वही इमारत है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो काबा तामीर किया था उस पर तो कोई गिलाफ नहीं डाला गया। उनके बाद जितने अंबिया तशरीफ लाए काबे पर कोई गिलाफ नहीं था। यहां तक कि नबी मोहतरम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी काबे पर कोई गिलाफ नहीं था। इसी तरह है ना जी, खुलफा राशिदीन के दौर में भी काबे पर गिलाफ नहीं था। बाद में गिलाफ आया काबे पर। किस लिए लाया जी? कुरान के उस मकान की जो अल्लाह का घर है उसकी अजमत के लिए उस पर हमने गिलाफ डाला है। जैसे कि कुरान मजीद को भी ये गिलाफ में रखा जाता है कि अजीम किताब है, गिलाफ में डाला। काबे को भी ऊपर भी हमने गिलाफ डाला कि खाली इमारत नजर ना आए, उसके तकद्दुस और एहतराम के लिए हमने करोड़ों का गिलाफ ऊपर लगा दिया। आओ काबे पर तो करोड़ों का गिलाफ, और जो काबे का काबा हो, जिसके कदमों से वो काबा बना हो।
मेरी ये गुफ्तगू से ये मतलब ना लिया जाए कि किसी गरीब की मदद ही ना करे। मेरे कहने का ये मकसद है, अगर इसको गलत कहते हो तो फिर वो भी गलत है, और अगर वो सही है 100 करोड़ का खिलाफ, तो ये चंद हजारों की चरागा भी इन मोहब्बत करने वालों का दिल तोड़ने के लिए ऐसी बात तो ना करो। लगाने दो उनको भाई। अपना बच्चे की शादी करते हो तो घर में झंडियां लगा ही लेते हो। अपने बेटे की बर्थडे करते हो तो केक ले आते हो, बाजार से काटते हो। बेटे की बर्थडे पे मेहमानों को बुलाते हो कि मेरा बेटा 4 साल का हो गया या साल का हो गया या 10 साल का हो गया। खाना भी मेहमानों को खिलाते हो। अपने बेटे की मिलाद का, अपनी औलाद का मिलाद मनाकर खाना भी खिलाते हो। औलाद का मिलाद मनाकर उनको जनाब झंडियां भी लगाते हो। औलाद का मिलाद मनाते वक्त तोहफे देते भी हो, तोहफे लेते भी हो। लेकिन औलाद का मिलाद मनाना किसी को नहीं चुभता। फिर औलाद का मिलाद भी मत बनाओ। बर्थडे जिसको या सालगिरह हमारी जुबान में अरबी में मिलाद हो गया ना। मैंने तो कभी नहीं सुना किसी मौलवी ने फतवा जारी किया हो कि जनाब आज के बाद अगर कोई अपनी औलाद का मिलाद मनाएगा या बर्थडे करेगा तो ये बिद्दत है, हराम है। मैंने तो नहीं सुना। कम से कम आपने सुना है तो मेरी इंफॉर्मेशन में इजाफा कर दे। मैंने कहीं से ये आज तक फतवा नहीं सुना कि अपने बेटी या बेटे का बर्थडे मनाना, केक काटना, मेहमानों को खिलाना और खाना, तोहफे लेना और देना, अच्छे लिबास पहनना और अच्छे लिबास पहनाना, चिरागा करना और झंडियां लगाना और घर को सजाना हराम है, मत करो, ये बिद्दत है। मैंने तो नहीं सुना। औलाद को रसूल पाक के जितना तो समझ लो। और अगर कोई मोहब्बत वाला रसूल अल्लाह का बर्थडे मना दे तो तुझे बिद्दत नजर आती है, तुझे हराम नजर आता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अक्ल कहां चली गई हमारी। मैं मानता हूं कि मिलाद में ऐसे काम नहीं होने चाहिए जो उसकी शरीयत के खिलाफ हो जिसका मिलाद है। लेकिन नात पढ़ना, कुरान पढ़ना, किसी आलिम को बुलाकर लोगों को वाज़ो नसीहत करना, ये ऐसा काम नहीं है। फिर जुलूस निकाल लेना खुशी में। मैंने आज तक नहीं सुना कि कोई सियासी लीडर बाहर से आया, उसका जुलूस निकले और कहें जी बिद्दत है, ना करें। टीवी चैनल चढ़ के कवरेज कर रहे होते हैं। एक आलिम के मुंह से मैंने नहीं सुना। पाकिस्तान में बड़े बड़े लीडर बाहर से आए जनाब, जलावतनी के बाद उनके इस्तकबाल हुए जनाब, और फूलों की पत्तियां निछावर की गई, जुलूस निकाले गए, तराने पढ़े गए, बड़ी बड़ी कवरेज मिली। एक आलिम नहीं बोला ये बिद्दत है, हराम है, मत करो। और अगर रसूलुल्लाह की शान में जुलूस निकाल लें गुलाम मुस्तफ़ा और नारे लगा लें और झंडियां फेंक दें और रास्ते से गुजरते जाएं और सलीबें चलती जाएं तो ये बिद्दत हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुझे समझ नहीं आ रही। मैं किसी पर तनकीद नहीं कर रहा, जो मेरे दिल में जज्बात है उसका इजहार कर रहा हूं। और मैं कोई इतनी मुश्किल गुफ्तगू भी नहीं कर रहा, इतनी आसान बात कर रहा हूं कि जनाबे वाला हर किसी को मेरे माल में समझ में आने वाली बात है। तो मेरे दोस्तों, ये जो हम इस मुकद्दस मुतहर महफिल पाक में बैठे हैं, अक्सर बावुज़ू बैठे हैं, इशा की नमाज पढ़ के आके बैठे हैं और वापस जाकर फजर की नमाज भी पढ़ेंगे, ये तो कोई गैर शरई काम हमने नहीं किया है। और जो जुलूस निकाले जाते हैं, जुलूसों में भी अगर नमाजों के औकात को मद्देनज़र रख लिया जाए और जहाँ नमाज का वक्त हो वहाँ जनाबे वाला नमाज अदा कर ली जाए। और अक्सर तो मेरे ख्याल में सुबह के वक्त ज़्यादा जुलूस निकाल लिए जाते हैं, ज़ोहर से भी पहले। लेकिन अगर किन्हीं शहरों में हो जहाँ बड़े शहर हैं, और वहाँ मेरे ख्याल में मैंने कई कराची में एक दफ़ा मैंने देखा था कि दौरान मिलाद ही, जुलूस के दौरान ही नमाज पढ़ती मैंने खुद देखा था। लोगों को तो होती अगर पढ़ी जाती है, लेकिन हाँ ये चीज़ें हमें ज़रूर नज़र रखनी चाहिए कि मिलाद ज़रूर मनाना चाहिए, मिलाद मुस्तफ़ा मनाना चाहिए। ये अल्लाह का एहसान है, उसने हमें दिया है। और इन्ना आतैना कल कौसर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब को कौसर अता कर दी है। उस हबीब के लिए, उस हबीब को अब हम यही खराज तहसीन अपने अपने हिसाब से पेश कर सकते हैं। थोड़ा बहुत जो हम कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि मैंने कौसर दे दी, अल्लाह ने कहा मैंने कौसर दे दी है। ये पीर साहब मेरे साथ तशरीफ फरमाए, मैं पीर साहब को कहूँ जनाब ये मेरा मोबाइल पकड़े, मैं तकरीर करके आपसे ले लूँगा, एक ये देना है
और एक मैच देना है कि पीर साहब को कहूँ ये मेरा मोबाइल पकड़ें, ये आपका है, रख लें। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, मैंने कौसर दे दी है। वाह वाह। और कौसर क्या है? बेहदो हिसाब, जिसका कोई हिसाब ही नहीं। तो जनाब आपके कहने पर मैंने कोई 35 मिनट तो लगा लिए हैं, लेकिन अब जनाब, हाँ जी, तो अब मैं इन्हीं अल्फाज से इजाज़त चाहूँगा